Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, from today, we will start a new chapter of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, which is process to compel appearance of person. So, whenever the court wants to call any person or accused or the witness, there is a certain process. That process we will discuss in this particular lecture, and in this particular lecture we will discuss three sections of that particular chapter, that is section 63 to 65 which dealt with the concept of summons. तो आज के लेक्चर में हम प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस का ही पहला पार्ट डिस्कस करने वाले, जिसमें हम सेक्शन 63 टू 65 डिस्कस करेंगे कि जब कभी भी कोर्ट को किसी पर्सन को कोर्ट में बुलाना है, मैजिस्ट्रेट को, तो कोर्ट सबसे पहले समन्स इशू करता है. Summons is one of the lenient mode to call any person before the court of law. कोर्ट में बुलाने के लिए summons सबसे lenient mode है कि जिसके चलते उसको कोर्ट में बुलाया जाता है. The very aim of this chapter is to call the person before the court of law. So in this particular lecture we will discuss section 63 to 65. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं summons section 63 to 65. So the person who summoned is legally bound to appear before the court on the given date. Will disobedience is liable to be punished under section 174 of IPC. So, अगर कोई पर्सन को समन्स इशू किया जाता है, whenever the summons is issued by the court to any person against whom the summons is issued, that person is bound to remain present before the court of law. If he fails to remain present, he will be liable to bear the punishment which is given under section 174 of IPC. BNS में कोई और सेक्शन है. तो बात ध्यान में रखिए कि पर्सन को जब कभी भी समन्स इशू किया जाएगा तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा. अगर प्रेजेंट नहीं रहता है तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. समन्स इज अ कॉल सर्व्ड अपॉन टू अटेंड द कोर्ट. इट इज addressed to the person whose attendance is required. So summons is nothing but to a call to remain present before the court of law, to call someone, that is called a summons, and it is generally addressed to the person whose attendance is required before the court of law. तो जो summons है जनरली उसी पर्सन को एड्रेस किया जाता है जिसकी अटेंडेंस कोर्ट में रिक्वायर्ड है, और जब summons इशू किया जाएगा तो वो कोर्ट में उसको पर्सन को प्रेजेंट रहना बंधन कारक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 63 फॉर्म ऑफ समन्स कि समन्स कैसा रहेगा. देखिए, एवरी समन्स इशूड शैल बी इन राइटिंग फॉर्म. सो समन्स शैल बी इन रिटन फॉर्म. ओरल समन्स नहीं चलेगा. मतलब मैजिस्ट्रेट किसी पर्सन को बुलाने के लिए किसी पर्सन को भेज नहीं सकता कि जा उसको बुला कर लेकर आ. मतलब ओरल समन्स नहीं चलेगा. समन्स शैल बी इन रिटन फॉर्म. राइटिंग में ही होना जरूरी है. और सेकंड देखिए यहां पर है द समन्स इट मस्ट बियर द सील ऑफ द कोर्ट. राइटिंग में होना जरूरी है, उस पर कोर्ट की सील होना जरूरी है, मतलब स्टैंप होना जरूरी है कोर्ट का. देन इट शैल बी साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर होना जरूरी है. सो सपोज रिटर्न फॉर्म में है, सील है, लेकिन मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर नहीं है, तो वो समन्स लॉफुल समन्स नहीं कहलाएगा. द समन्स शैल बी इन डुप्लीकेट. समन्स दो कॉपीज में बनना चाहिए. शैल बी इन डुप्लीकेट वो इसलिए कि एक कॉपी जिसके नाम का समन्स है उसको जाएगी और दूसरे कॉपी पर उसका रिसीव्ड लिया जाएगा, उसकी सिग्नेचर ली जाएगी. तो राइटिंग में समन्स होना जरूरी है, कोर्ट की सील होना जरूरी है, मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर होना जरूरी है, और समन्स डुप्लीकेट में होना जरूरी है. Section 87 empowers a magistrate to issue a warrant even if the case is summons case if he has reason to believe that summons will be disobeyed. अगर कोर्ट को यह लगता है कि समन्स जो इशू किया जा रहा है पर्सन को कि वो डिसोबे होगा, मतलब समन्स भेजने के बाद भी वो पर्सन कोर्ट में हाजिर नहीं रहेगा, तो इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ समन्स कोर्ट कैन डायरेक्टली इशू अ वारंट इवन इफ द केस इज अ समन्स केस. तो समन्स केस भी है तब भी कोर्ट डायरेक्टली वारंट इशू कर सकता है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि समन्स इशू होने के बाद भी वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहेगा तब. Section 205, a magistrate issuing the summons may permit the accused to appear by his lawyer if he has reason to do so. कि अगर कभी कभी क्या होता है कि समन्स इस तरीके का भी कोर्ट इशू कर सकता है कि कोर्ट समन्स में ही मेंशन करेगा आइदर यू और योर एडवोकेट शैल रिमेन प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द रिक्वायर्ड डेट. समन्स में ये मेंशन किया जाएगा कि एक तो जिसके नाम का समन्स है वो कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा या उसका
वकील प्रेजेंट रहेगा तो इस तरीके का भी समन्स इशू किया जा सकता है। देखिए सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 63 क्या कहता है, इन एन इनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड शैल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट और अ डिजिटल सिग्नेचर। सो व्हेनेवर the summons is in electronic form, it shall bear the seal of the court or digital signature, image of seal of the court, कोर्ट के सील की इमेज या कोर्ट की डिजिटल सिग्नेचर रहेगी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अगर इंक्रिप्टेड फॉर्म में अगर समन्स इशू किया गया तो। ये सेक्शन 63 था जो हमने डिस्कस किया। सेक्शन 64 डील्स विद समन्स हाउ सर्व, समन्स किस तरीके से सर्व किया जाएगा। देखिए a summons shall be served by a police officer or by any officer of the court issuing it or other public servant। तो summons कौन सर्व करेगा, summons shall be served by the police officer or by the officer of the court or by अदर पब्लिक सर्वेंट। तो सम्मन सर्व कौन करेगा, एक तो पुलिस ऑफिसर करेगा या कोर्ट का कोई ऑफिसर या और कोई पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के हिसाब से। प्रोवाइडेड दैट the police station or the registrar in the court shall maintain a register to enter the address, email address, phone number and such other details on as the state government may by rules provide। अब यहां पर प्रोवाइडेड है, प्रोविसो है यहां पर कि पुलिस स्टेशन क्या है, द पुलिस स्टेशन ऑन द और द रजिस्ट्रार इन द कोर्ट, एक तो पुलिस स्टेशन या कोर्ट का रजिस्ट्रार क्या करेगा, shall maintain a register to enter the address, email address, phone number and such other details on as the state government may by rules provide। तो जिस पर्सन के नाम का सम्मन्स है उसका ईमेल एड्रेस, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ये सारी डिटेल मेंटेन करना पड़ेगी जैसा कि बताया गया है उस हिसाब से। ठीक है, देखिए अब सम्मन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन सम्मन। तो पुलिस ऑफिसर सम्मन सर्व करेगा, किस पर सर्व करेगा, प्रैक्टिकेबली सम्मन शैल बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन सम्मन, जिसके नाम का सम्मन्स है प्रैक्टिकेबली उसी पे सर्व होगा। सपोज मेरे नाम का सम्मन्स है तो पुलिस ऑफिसर वो सम्मन्स आकर मुझे ही देगा और मेरी ही सिग्नेचर लेगा। प्रैक्टिकेबली ऐसा ही करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। प्रोवाइडेड दैट सम्मन्स बियरिंग द इमेज ऑफ द court seal may also be served by electronic communication in such form and in such manner as the state government may by rules provide। अब यहां पर अगर फॉर एग्जांपल समन्स जो बियरिंग द इमेज ऑफ द कोर्ट सील, जो समन्स जिसपे कोर्ट के सील की इमेज है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के चलते सर्व किया जा सकता है, वो कैसा, जैसा स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू किस तरीके से समन्स सर्व किया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट वो सर्व किया जा सकता है। द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन्स टू बी डिलीवर्ड टू द पर्सन। समन्स सर्व कैसा हो रहा, पुलिस ऑफिसर सर्व कर रहा, किस पर सर्व करेगा, प्रैक्टिकेबली जिसके नाम का समन्स है उसी पर सर्व किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन्स टू बी डिलीवर्ड टू द पर्सन। मेरे नाम का समन्स है, एक डुप्लीकेट कॉपी वो समन्स सर्व करने वाला मुझे देगा। एंड ऑन द बैक साइड ऑफ द समन्स द सिग्नेचर ऑफ द समन्ड पर्सन शैल बी ऑब्टेन। पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया, मेरे नाम का समन्स है, मुझे समन्स की एक डुप्लीकेट कॉपी दिया और उसके पास जो समन्स है उस पर मेरी बैक साइड पे सिग्नेचर लेगा, दैट विल बी द एविडेंस ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। देखिए धनतराम वर्सेस कार्सनल एक केस है, इट वाज हेल्ड समन्स शुड नॉट ओनली बी शोन बट अ कॉपी ऑफ इट बी लेफ्ट exhibited or delivered or tendered to the person summoned। So while serving the summons, it shall be the duty of the serving officer to deliver a one copy of summons to the person summoned, not only to show the copy but he has to deliver one copy to the person summoned। that is the compulsory rule कि अगर सम्मन जब सर्व करने वाला ऑफिसर है एक कॉपी उस पर्सन को देना पड़ेगा जिसके नाम का सम्मन से सिर्फ शो करने से काम नहीं चलेगा। तो सम्मन इस तरीके से सर्व किया जाएगा सेक्शन 64 के हिसाब से। सेक्शन 65 क्या कहता है, देखिए service of summons on corporate bodies, firms and societies। So whenever the summons has to be served to the person who is working in any society, firm or corporate bodies, then what will be the manner of service of summons, that is discussed under section 65। If the person summoned is in active service of corporate bodies or societies, जिसके नाम का summons है, जिसको summons सर्व करना है, वो अगर पर्सन अगर कॉर्पोरेट बॉडीज या सोसाइटी में अगर जॉब करता है, सर्विस पर है, तो service of summons on a company or corporation may be effected by serving it
on the director, manager, secretary or other officer of the company or corporation. So in spite of serving the summons directly to the person summoned, the summons shall be served upon the person who is a director of that particular company or corporate society or corporate bodies. और मैनेजर और सेक्रेटरी किस पर सर्व होगा? डायरेक्टली जिसके नाम का सम्मन से उस पर ना सर्व होते हुए उस कॉर्पोरेट बॉडीज में जिसमें वो पर्सन काम कर रहा है, उस कॉर्पोरेट बॉडीज के डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी को सर्व किया जाएगा or by letter sent by registered post address to the director, manager, secretary or other officer of the company or corporation in India, in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of post. तो जब कभी भी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पर्सन हूं, मुझे समन्स आया है, मुझे समन्स देना है, लेकिन मैं कोई कॉर्पोरेट बॉडीज या सोसाइटी में काम करता हूं, तो डायरेक्टली मुझे समन्स सर्व नहीं होगा, बल्कि मेरे जो कॉर्पोरेट बॉडी है या कॉर्पोरेट सोसाइटी है, उसका जो डायरेक्टर है या उसका जो सेक्रेटरी है या उसका जो मैनेजर है, उस पर समन्स आएगा और वो समन्स मुझ पर सर्व करेगा। एक तो बाय पोस्ट आएगा या डायरेक्टली आएगा, लेकिन डायरेक्ट मुझे नहीं आएगा। तो बाय पोस्ट जैसा डायरेक्टर के पास पहुंच गया, इसका मतलब वो समन्स सर्व हो गया ऐसा माना जाएगा। तो कॉर्पोरेट बॉडीज और फर्म्स सोसाइटी में इस तरीके से समन्स सर्व किया जाएगा। सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म और एसोसिएशन। तो अगर कोई एसोसिएशन है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उस सिचुएशन में किसी भी सर्विस ऑफ अ समन्स ऑन अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म और एसोसिएशन। अगर फर्म या एसोसिएशन को अगर समन्स भेजना है फॉर एग्जांपल, तो उस सिचुएशन में कोई भी पार्टनर, सपोज 3-4 है तो किसी भी पार्टनर पर समन्स सर्व किया जा सकता है, या एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन के 3-4 मेंबर है तो किसी भी मेंबर पर समन्स सर्व किया जा सकता है। तो और बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर सेंड करके भी उसको समन्स को सर्व किया जा सकता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म एंड सोसाइटी में इस तरीके से समन्स सर्व होगा। तो ये थे 3 सेक्शन 63, 64, 65 जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।